हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब। तो ये वाला व्लॉग पिछले वाले व्लॉग से कंटिन्यू किया है मैंने। हम भैया के यहाँ पहुँच गए थे, भैया हमको स्टेशन पे लेने आ गया था। और ये देखिए श्राव्या पूरा एंजॉय कर रही है परी के सारे टॉयज़ वॉयज़ देख के। और यहाँ पर हम आ गए थे, लगभग 2 घंटे रुके। हमने यहाँ फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। वैसे भाभी को भी नेक्स्ट डे आना था, फिर हमारा ये प्रोग्राम बना। मैंने उनको बोला चलो आप नेक्स्ट डे तो जाओगे, इससे अच्छा तो हमारे साथ ही चलो। तो फटाफट, उनकी तो कोई पैकिंग भी नहीं हुई थी, उन्होंने फटाफट से अपनी पैकिंग की। और फिर उसके बाद हम सब मिलकर 2 घंटे में सब कुछ कर वर के, और हम 2 घंटे में यहाँ से निकल गए थे। ये देखिए श्राव्या पूरा अपना दीदी का एक जितना भी उसके पास टॉय था, पूरे टॉयज़ के पूरा एंजॉय किया उसने। आपको नहीं दी गई? हाँ। तो बोलो मैं भी आ रही हूँ। वेट करो मीरा। आपका बैग का मैं भी बैठूंगी। चलो आ जाओ बाहर बस यहाँ से हम निकले लगभग 1 बजे के आसपास, और घर पहुँचते हमको 3:30-4 बज गए थे। और ये यहाँ पर हम चाचा के यहाँ आ गई हूँ मैं। ये मेरे चाचा का घर है। मेरे चाचा के 2 बेटे हैं। बड़े वाले भैया पुलिस में हैं, और जो छोटे वाला भाई है वो आर्मी में है। और छोटे वाले भाई के बेटे का मुंडन था, मेरे भतीजे का मुंडन था। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे, बस पानी वानी पिया। और ये वाली वीडियो हमारी श्राव्या मैडम ने हमें शूट किया। मैंने कहा चलो, अब श्राव्या को भी दिखाया मैंने। वो कुछ बोल रही थी कि मम्मी मज़ा आया, हम लोग कार में बैठ के आए। तो पूरा बच्चे तो खैर पूरा एंजॉय करते हैं, कहीं भी जाओ बच्चों का फुल एंजॉयमेंट होता ही है। तो यहाँ पर ये कलावे डालने की रस्म शुरू होने वाली है। जब मुंडन होता है उससे 1 दिन पहले शाम को जिसका मुंडन होता है उसके सर में कलावे पड़ते हैं, और ये 5 लेडीज़ मिलकर डालती हैं। तो इसमें एक मेरी मम्मी हो गई, और ये जो ब्लैक सूट में है ये मेरे बड़े वाले जो भाई हैं चाचा के बेटे, उनकी वाइफ है, एक ये हो गई। एक जिसका मुंडन है उसकी मम्मी हो गई, और एक ये मेरी सबसे छोटे वाली भाभी है, और एक मैं हो गई। हम पाँचों ने मिलकर इसके सर में कलावे को गूंथते हैं, मतलब 5 चोटियाँ बना देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब मुंडन होता है तो ये ऐसे ही बाल उतरते हैं, चोटी बने ही। और फिर मतलब इन बालों को देवता के सामने रखते हैं, और फिर शायद जल में प्रवाह करते हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है इतना। तो ये मुंडन होने से पहले ये वाली रस्म होती है, और अच्छे से इसको गूंथते हैं कि सुबह तक ना खुले। तो वही हम लोग कर रहे थे। बड़ी अच्छी रस्में होती हैं, मेरे मायके में होती है ये। तो मेरे भी 2 भतीजे हैं, जो बीच वाले भाई उनके 2 बेटे हैं, उनकी भी हुई थी सेम। एक तो मेरी शादी जब हुई थी उसके, जब मैं पग फेरे के लिए आई थी उसकी, उस दिन मुंडन हुआ था। तो बड़ा मज़ा आता है सारी रस्में निभाने में, मुंडन की, कलावे पढ़ने की। सब लोग सब लोग मिलते हैं, पूरे मज़े करते हैं। इस बार मेरी बुआ जी नहीं आ पाई थी, वरना तो खूब रौनक होती है। और ये जो भाभी उठ के आगे आई है, इनका बेटा, ये चाचा के छोटे वाले बेटे की वाइफ है, और इनके बेटे का मुंडन है। ये जो बेटा है इनका है। छोटे वाली भाभी के 2 बेटे हैं, और बड़े वाली के 1 बेटा है 1 बेटी है। तो बच्चे तो क्या परेशान हो जाते हैं। वो वही बोल रही थी कि ये तो चोटी बंधवाता ही नहीं है, इसके तो बाल बांधने इतना टफ़ काम है। ये यहाँ बैठा है, ये बड़ी बात है, वरना बच्चों को कहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या, एक बार मुंडन होने के बाद लड़कों के बाल फिर रखवा लेते हैं। इनका कुछ पता नहीं, किसी के 2.5 साल में होते हैं, किसी के 5 में होते हैं, किसी के 1.25 साल में होता है। तो इसका 2.5 साल में हुआ है मुंडन ना ये। तो मुंडन में हम लोग, मम्मी पता नहीं, हाँ मम्मी ऐसे बोल रही थी कि अगर ये कलावे खुल भी जाएँ तो कोई बात नहीं, उठा के इनको देवता के सामने रख देंगे। अलग से रोशनी आई तुम्हारे मुंह पे। क्यों? पापा के पास है तो दो। कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया।
अभी नानू उधर गए हैं। खाना खा लो। हाँ 5 सुबह खा के चले होंगे। तो यहाँ पर जो ये रस्म हो रही है इसको बोलते हैं भट्टी पूजन की रस्म। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है, शुभ कार्य होता है, तो घर में भाजी बनती है या कुछ खाना बनता है, तो सबसे पहले इसका पूजन किया जाता है जो घर की बेटी करती है। तो पहले ये काम सब मैं करती थी, अभी यूवी हो गई है और युविका के मामा की बेटी यानी पाखी, दोनों बहनें मिलकर इसका पूजन करेंगे। पहले बुआ करती थी, अब बुआ की भतीजी भी करेगी। ये मेरी भतीजी है पाखी, बड़े वाले भैया की बेटी। तो ये दोनों मिलकर भट्टी का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद इस पर कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर कल को पूरे फंक्शन का जितना भी खाना है और जो भी भाजी है वो सब बनाई जाएगी। तो ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे अच्छी प्रथा है, जो हर चीज़ को पहले पूजा से शुरू करते हैं। और आगे का कार्यक्रम ये मेरे पापा हैं और ये बड़े वाले भैया हैं, ये लोग अपना देख रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है मम्मी और जिसका मुंडन है भतीजा, वो है साथ में, उसको खिला रही हैं। ये बड़े वाले भैया का बेटा है, ये भी मेरा भतीजा है, इसका नाम किट्टू है, बड़ा नॉटी है ये भी। बच्चे सारे, ये भी मैंने पहली बार ही देखा, सोचो मैं शादी के इतने टाइम बाद आई हूँ। It is fun to have come to Hapur. Hapur is a good city. I was just, the name seems to be an old name, but this is a very vibrant city. मैं शहर में घूम के आया, मैं गया था बाहर, हर ब्रांड्स यहाँ पे है, बहुत ट्रैफिक है, एक शहर की तरह ही है ये। शहर ही तो है। शहर ही तो है ये। पता नहीं ये वर्षा ने मुझे क्यों ऐसा बोला कि थोड़ा छोटा शहर। मैंने बोला तो बहुत अच्छी जगह है। तुमने पता नहीं क्या सोचा। I'm loving this place. मेरे साथ है युविका, मेरे साथ है साविया। क्योंकि फिर मैं वीडियो में नहीं आता। और हम बहुत अच्छा सा टेस्टी सा डिनर एंजॉय कर रहे हैं। वो भी 7:30 बजे। हाँ 7:30 बड़ी बात है तुम्हारे लिए। मैं तो फिर बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे खाना खाना। आप क्या परेशान हो? आप परेशान हो? आप अर्षा कैसा लग रहा है? I'm having a dinner. चलो बंद कर दो। ऐसे मेहंदी को भी इसको जूम करके मत लेना। चलो ना लगने से तो कुछ तो लगे। फिर मैंने यहाँ पे लगाई भाभी को मेहंदी। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जिसको बुलाया होगा वो आई नहीं मेहंदी लगाने। फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि दीदी आपको मेहंदी लगानी आती है? तो मैंने बोला कि हाँ, बस काम चलाऊ टाइप से मैं लगा लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छी मेहंदी नहीं लगानी आती, पर ठीक है, ना लगने से तो कुछ तो लग गया उनके हाथ पे। और फिर ये मैडम भी आ गई कि मुझे भी लगाओ, फिर युविका भी आ गई, मुझे भी लगाओ। तो बस धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सबको ही मेहंदी लगा दी। तो जब तक हमने मेहंदी लगाई ये भी अपना नीचे से घूम घाम कर वापस आ गए भैया और के साथ। थोड़ा वहाँ काम ये तो सिर्फ करके आए थे, सिर्फ देख रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने आके मुझे बताया, फिर हमने खूब गप्पे मारे और खूब मज़े किए हमने। ये टाइम मैंने पूरा एंजॉय किया, जितनी मैं एक्साइटेड थी, पूरे मज़े आए। बच्चे देखो कितने मज़े ले रहे हैं।